हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है। स्फेरिकल मिरर मतलब दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। तो इन दोनों के क्या क्या यूजेस होते हैं, हम लोग डेली लाइफ में क्या क्या यूज करते हैं, इसको इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखो, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या उसके यूजेस होते हैं। तो यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के मिरर होते हैं। पहले इधर हम लोग कॉनकेव का लिख देंगे। कॉनकेव मिरर का यूजेस हम लोग लिख लेंगे। पहले फर्स्ट देखो, कॉनकेव मिरर यूज होता है शेविंग मिरर के तौर पे। शेविंग मिरर मतलब जिस मिरर को देख के हम लोग शेविंग करते हैं, ऐसे उसको कहते हैं शेविंग मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर ही क्यों यूज होता है शेविंग मिरर के लिए? प्लेन मिरर में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्लेन मिरर में भी कर सकते हैं, लेकिन कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहता है तो उसका जो इमेज बनता है वो रियल इमेज वर्चुअल इमेज होता है, और वो एनलार्ज होता है, मतलब बड़ा दिखता है। तो अगर मान लो ये एक शेविंग मिरर को अगर ऐसे पास में रख के देखेंगे तो जो फेस का जो साइज होगा वो इमेज में बड़ा दिखेगा, तो इजीली शेविंग कर पाएंगे। इसलिए कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है शेविंग मिरर के लिए। एक और काम के लिए यूज किया जाता है मेकअप मिरर के लिए। ठीक है, मतलब मेकअप करने के लिए भी यही कॉनकेव मिरर यूज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड एज ए शेविंग मिरर। फिर इट इज यूज्ड एज ए मेकअप मिरर। ठीक है। और क्या क्या यूजेस होते हैं? देखो, कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है डेंटिस्ट लोगों के द्वारा। डेंटिस्ट क्या करते हैं? डेंटिस्ट और जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं वो भी यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। अब उनका जो कॉनकेव मिरर होता है बहुत ही छोटा साइज का होता है, इतना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो कॉनकेव मिरर यूज करके क्या करते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं ना, जो टीथ में जो कैविटी हो गया होता है ना, उसका एनलार्ज इमेज मतलब बड़ा इमेज देखने के लिए यूज करते हैं। तो इट इज used by dentist dentist it is used by dentist and ENT doctors। और कहाँ पे यूज होता है ये? देखो, कॉनकेव मिरर यूज होता है सोलर रिफ्लेक्टर के तौर पे। सोलर रिफ्लेक्टर मतलब सनलाइट को यूज करके किसी भी चीज को हीट करने के लिए यूज होता है ये। ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो इट इज यूज्ड एज सोलर रिफ्लेक्टर। ठीक है। और कहाँ पे यूज होता है? एक और जगह पे बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है टॉर्च लाइट के रिफ्लेक्टर में। जो टॉर्च लाइट होता है ना, उसका जो रिफ्लेक्टर होता है वो भी कॉनकेव का होता है। और कहाँ पे यूज होता है? व्हीकल जो होता है, व्हीकल का जो हेडलाइट होता है उसमें जो रिफ्लेक्टर लगा होता है वो भी कॉनकेव मिरर ही होता है। तो और लिखेंगे, इट इज यूज्ड एज ए टॉर्च लाइट रिफ्लेक्टर। सर्च लाइट रिफ्लेक्टर भी लिखा जाता है, टॉर्च लाइट रिफ्लेक्टर एंड व्हीकल हेडलाइट रिफ्लेक्टर। ठीक है। तो ये यूजेस होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन हम लोग इतना पढ़ेंगे तो भी काफी है। ठीक है। तो ये हो गए 5 यूजेस किसके? कॉनकेव मिरर के। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं। मिटाओ इसको। तो स्फेरिकल मिरर में दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज होते हैं? देखो, कॉन्वेक्स मिरर भी हम लोग यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? व्हीकल का जो रियर व्यू मिरर होता है ना, जैसे बाइक का, मोटरसाइकिल का जो रियर व्यू मिरर होता है, उसको वो जो मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर का शेप कैसा होता है? उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बल्ज आउटवर्ड होता है, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो उसमें क्या होता है, उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ज्यादा हो जाता है। ऐसे अगर कर्व सरफेस रहेगा तो उसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, तो ज्यादा एरिया तक वो देख पाता है।
ठीक है। और उसमें देखो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वर्चुअल इमेज होता है और छोटा होता है, इमेज छोटा साइज का होता है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है, और ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू देता है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है व्हीकल का जो रियर व्यू मिरर होता है ना, सारे व्हीकल में यूज होता है रियर व्यू मिरर के तौर पे कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला यूजेस है इट इज यूज्ड एज ए, देखो रियर व्यू मिरर जो होता है उसको ड्राइवर्स मिरर भी कहते हैं क्योंकि ड्राइवर के पास होता है। इट इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है। व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। और क्या यूजेस होते हैं इसके, देखो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज होता है मॉल्स वगैरह में, ठीक है। उसमें क्या होता है इसका जो लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है ना, बहुत ज्यादा एरिया देख पाता है, छोटे से जगह से अगर कोई एक जगह पे खड़ा होकर भी देखेगा तो इसमें ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू देखने के कारण इसको यूज किया जाता है सिक्योरिटी मिरर के तौर पे, ठीक है। तो इट इज यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर, यूज्ड एज ए सिक्योरिटी मिरर mirror, it is used as a security mirror in malls। इसको और पार्किंग एरिया में भी यूज किया जाता है, पार्किंग व्हीकल पार्किंग करने के लिए यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर को। और कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है जो स्ट्रीट लाइट होता है ना, स्ट्रीट लाइट रोड वगैरह, रोड में जो लाइट्स वगैरह लगे थे ना, वो स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर में यूज होता है। क्या होता है, इट इज यूज्ड एज ए स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर। अब स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर इसमें क्यों होता है, देखो अगर ये एक पोल होगा, स्ट्रीट लाइट में ऐसा पोल है, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे बल्ब लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इसका जो रिफ्लेक्टर होगा वो ऐसे लगा होगा और यहाँ पे बल्ब लगा होगा, यहाँ पे कोई एक बल्ब लगा होगा इसका ऐसे ऐसे करके, और इसको एक कवर ऐसे किया गया होता है। तो अरे ठीक से नहीं, ठीक है, ऐसे कवर किया जाएगा तो इससे जो भी लाइट प्रोड्यूस होंगे वो ऐसे करके यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएंगे, मतलब ये रिफ्लेक्टर है ये वाला, ये लाइट ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके चले जाएंगे ऐसे। तो ये ज्यादा एरिया तक ये स्प्रेड हो पाएगा, इसलिए इसको यूज किया जाता है स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के तौर पे, ठीक है। किसको यूज करते हैं ये, कॉन्वेक्स मिरर को। अच्छा कॉनकेव मिरर में हम लोग अभी पढ़े कि कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है टॉर्च लाइट रिफ्लेक्टर के तौर पे। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जा रहा है स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर, ये दोनों याद रखना, दोनों अलग अलग है। टॉर्च लाइट के लिए कॉनकेव और स्ट्रीट लाइट के लिए कॉन्वेक्स। अच्छा टॉर्च लाइट के लिए क्या होता है वो भी ड्रॉ करके यहाँ पे बता दे रहा। देखो अगर ये एक टॉर्च लाइट है, टॉर्च लाइट नहीं बन रहा, टॉर्च लाइट का रिफ्लेक्टर ऐसा होगा और ये मान लो टॉर्च होगा, कोई भी नहीं बना रहे हैं ठीक से। तो इसका जो रिफ्लेक्टर होगा, इस रिफ्लेक्टर का जो फोकस होगा उस फोकस पे बल्ब रहेगा। तो इस बल्ब से जितने भी लाइट रे यहाँ पे आके टकराएंगे वो सारे के सारे कैसे जाएंगे, पैरेलल जाएंगे। तो ये एक शार्प बीम बनेगा। तो टॉर्च लाइट में ऐसे होता है, इसको यूज किया जाता है। ऐसे ही होता है हमारा जो व्हीकल का हेडलाइट होता है उसमें भी, इसलिए कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है टॉर्च लाइट रिफ्लेक्टर के तौर पे, और कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के तौर पे। क्यों, क्योंकि स्ट्रीट लाइट में हमको ज्यादा एरिया तक स्प्रेड होना चाहिए लाइट, ठीक है, वो ज्यादा एरिया तक दिखना चाहिए। तो ये थे मिरर के यूजेस। कौन से मिरर, स्फेरिकल मिरर के यूजेस। अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों को लेके एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है पोल से, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस होता है पोल से, उसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस। और फोकल लेंथ, फोकस का डिस्टेंस होता है पोल से। इन तीनों को लेके एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये है फॉर्मूला। इसको यूज करके हम लोग बहुत सारे अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं।
तो मिरर फॉर्मूला क्या है? इट इज ए रिलेशन अमॉन्ग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। अब एक मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला होता है, एक तो बता दिए हैं, पहले से पढ़ लिए हैं, एक और पढ़ेंगे उसमें है, तो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का सिंबल होता है एम। अच्छा, इसमें कौन कौन क्या क्या है लिख देते हैं। यहाँ पे जो भी है वो भी इसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। यू जो है ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ जो है ये है फोकल लेंथ। क्या है ये? फोकल लेंथ। अब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले देखते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन एक रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ height of image to the height of object। ठीक है, मतलब कि मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू एच आई अपन एच ओ, ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। अच्छा, इसका यूनिट कोई नहीं होगा, मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में भी हाइट है, नीचे में भी हाइट है। हाइट का यूनिट मीटर में लिखेंगे, नीचे का हाइट का यूनिट भी मीटर है, तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो ये जो आएगा एम का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा एक प्योर नंबर आएगा, उसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ u एंड v। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस। m इज क्या होता है? m इज इक्वल्स टू होता है माइनस v बाई यू। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। देखो, फॉर्मूला डेरिवेशन तो है नहीं 10th क्लास में, इन दोनों का, मिरर फॉर्मूला का और मैग्निफिकेशन का, ये दोनों है 12th क्लास में। ठीक है, इसका डेरिवेशन है 12th में। अभी इसको याद करना है, याद करेंगे और इसको यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन दोनों निकालना है हमको। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज का पोजीशन मतलब इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जो है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है देखो, पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा लिख लेना है क्योंकि इजी होता है। देखो, कॉनकेव मिरर दिया गया है, कौन सा मिरर दिया गया है? कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। देखो, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? देखो, हम लोग पढ़े थे कि जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो सारे मेजर करेंगे पोल से, और पोल से अगर देखें ये एक कॉनकेव मिरर है तो इसका जो फोकस होता है वो लेफ्ट में होता है, इधर होता है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो मेजर करेंगे इधर, तो जो भी वैल्यू होगा फोकल लेंथ का वो क्या होगा? नेगेटिव में होगा। मतलब यहाँ पे जो फोकल लेंथ दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये -12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये बात याद रखना कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो गिवन में क्या क्या दिया है लिख देते हैं। देखो, फोकल लेंथ दिया है कितना? -12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। देखो, 3 टाइम्स मैग्निफाइड मतलब m का वैल्यू दे दिया गया है, m मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू दे दिया गया है। अब m जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, जब हम लोग रे डायग्राम पढ़ रहे थे वहां पे मैं 4th पॉइंट में लिखा रहा था कि m का नेचर क्या होगा, m का नेचर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो वहां पे बार बार मैं बता रहा था कि जब m का नेचर नेगेटिव होगा तो उस केस में जो इमेज बनेगा उसका नेचर क्या होगा? रियल इन्वर्टेड होगा। और m जब भी पॉजिटिव होगा तो जो इमेज बनेगा उससे वो होगा हमेशा वर्चुअल इरेक्ट। तो यहाँ पे क्या दिया है? 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। रियल इमेज मतलब m का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? माइनस में आएगा। और कितना दिया है? 3 दिया है, -3 दिया है। ठीक है, और पूछा क्या है हमको? हमको पूछा है v कितना होगा और u कितना होगा। v मतलब इमेज का पोजीशन, u मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये दोनों हमको पूछा गया है। तो क्या क्या हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखो, m से स्टार्ट करते हैं, यहीं से निकल जाएगा आंसर।
m इज इक्वल टू कितना होता है, कितना दिया है, -3 दिया है। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, देखो दो फॉर्मूले पढ़े थे मैग्निफिकेशन का अभी अभी, m इक्वल्स टू HI अपन HO, यहाँ पे कोई भी HI नहीं दिया गया है, HO नहीं दिया गया है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे इसमें। एक और फॉर्मूला पढ़े थे m इक्वल्स टू -b अपन u, हाँ ये इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि v भी निकालना है u भी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, m की जगह मैं लिख सकता हूँ -b अपन u इक्वल्स टू -3, दोनों साइड का माइनस कैंसिल हो गया। अब v इक्वल्स टू, इस u को मैं अगर इधर ले जाऊं तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इक्वल्स टू कितना हो गया 3u, एक इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग मिरर फॉर्मूला में यूज करते हैं। बाय मिरर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। तो 1/v की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 3u प्लस 1/u जो है उसको u ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 1/f की जगह कितना लिख सकता हूं -12, मतलब ये माइनस ऊपर में लगा देते हैं -12, ये हो गया। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो कितना जाएगा, देखो 3u एंड u का एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 3u। अब इसको क्या करें 3u, तो ये हो जाएगा ऊपर पे 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू -1/12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3u इक्वल्स टू -1/12। अब हमको चाहिए 3u, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 12 इक्वल्स टू -3u। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, 4 4 जा 16 इक्वल्स टू -u, मतलब u जो आया वो कितना आया -16 सेंटीमीटर, ठीक है। u जो आया वो कितना आया -16 सेंटीमीटर। अब एक बात याद रखना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, और आगे लेंस भी पढ़ेंगे तो उसमें भी कहीं पे भी देख लो, जो u रहेगा वो u हमेशा नेगेटिव में आएगा। अगर u कभी भी पॉजिटिव में आ जाता है मतलब आंसर रॉन्ग है, कहीं पे तो गलत हुआ है, ठीक है। तो u हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों वो नेगेटिव आएगा, देखो हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को रखते हैं मिरर के लेफ्ट में, तो जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा वो पोल से मेजर करेंगे, मतलब लेफ्ट की तरफ से ही मेजर करेंगे, मतलब u जो होगा वो हमेशा नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है। अब u कितना आ गया -16 सेंटीमीटर। अब हमको v चाहिए तो v निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू कितना था, देखो v इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ u, 3u था, मतलब v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू u का वैल्यू -16, तो v कितना हो गया -48 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो समझ आ गया पूरा, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन लेके आएंगे जो जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।